अध्याय 3 वचन 1 से देखेंगे। युवकों को क्या है? सलाह। किसके लिए? जवानों के लिए सलाह। इसमें बूढ़े कोई है? कोई बूढ़े है क्या? सब जवान है ना? तो सबके लिए सलाह है। ये मत सोचो कि खाली बच्चों के लिए। हम जवान हैं तो सबके लिए सलाह है। हालेलुया। तो हम देखेंगे परमेश्वर क्या सलाह दे रहा है। हमारी सलाह नहीं, खुदा की सलाह है। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हालेलुया। क्या कह रहा? हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरी शिक्षा को ना भूलना। चेतावनी दे रहा है। जो हम सीखते हैं उसको हमें भूलना नहीं है। कब नहीं भूलेंगे? जब उसको रिपीट करते रहेंगे तब। जो हमें सिखाया जाता है उसको जब हम रिपीट करते रहेंगे तब हम नहीं भूलेंगे। कोई गाना हमें याद करने को होता तो गुनगुनाते रहते हैं ना, कहीं यहाँ आके हम गड़बड़ा न जाए। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उसको रिपीट, उसको क्या करना है? गुनगुनाना है। हालेलुया। रिंकू पास्टर एक दिन बुधवार को सिखा रहे थे तो सब लोगों को बोले मैं एक सवाल ये देता हूँ, काम देता हूँ, होमवर्क देता हूँ तुम लोगों को याद करना। तो मुझे भी टेंशन थी, शायद मुझे भी पूछना पड़े तो मैं भी हाथ उठाऊँ। तो मैं अभी बीच में बोली विलाप गीत अध्याय 2 का 19। तो मुझे चिंता थी कहीं अगर मुझसे पूछ बैठे तो इस हिस्ट्री को नहीं आता तो बच्चों को क्या सिखाएंगी। हालेलुया। तो क्या है? हमेशा तत्पर हमें तैयार रहना है ना। खाना बनाना सब कुछ तैयारी करके जब बैठेंगे तो जो 3 घंटे का खाना है वो 1.5 घंटे में बनेगा। पहले तैयारी करना है। तो क्या करना है? वचन में भी हमें हमेशा तैयार रहना है। कब आपके पास्टर कहाँ खड़ा करेंगे पता नहीं है ना। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। कहाँ? हृदय में, बाइबल में नहीं। बाइबल में से निकाल के हृदय में हम बाइबल में रखते हैं। कोई मतलब आने वाले समय में बाइबल हमारे पास नहीं रहने वाला है। इसको अपने हृदय में रखना है। कहाँ रखना है? हृदय में। तो बाइबल तो लेके आते नहीं तो हृदय में कैसे जाएगा? बाइबल तो हमारे पास है नहीं तो हृदय में कैसे जाएगा? इससे हमारा जीवन बचता है, इससे हम दूसरों को भी जीवन बचाते हैं। उसे लेना जरूरी है। हालेलुया। एक दिन का सब्जी हम कम कर दें। आजकल भी सब्जी भी 300 के नीचे नहीं आती है। एक दिन की सब्जी हम ना खाए लेकिन बाइबल को ले ले, वो हमारा हथियार है। हालेलुया। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को अपने आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ऐसा करने से क्या होगा? हमारी आपकी आयु बढ़ेगी, है ना। वहां से लिखा हुआ है कि हमारी आयु 60 साल की है लेकिन परमेश्वर कहता मैं बढ़ा दूंगा। लेकिन कब? ऐसा करने से जब उसकी शिक्षाओं, उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ेंगे, उसके शिक्षा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तब हमारी आयु को बढ़ा देगा। जब हम पाप बुराई नहीं करेंगे, दूसरे झगड़े लड़ाई नहीं करें, निंदा नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में रोग बीमारी नहीं आएगी, तो हमारी आयु बढ़ जाएगी। क्योंकि खुदा का वचन कहता है, हालेलुया, रोग में इंसान स्थिर रह सकता है लेकिन आत्मा के टूटने से, आत्मा के शोकित होने से हड्डियां हमारी गल जाती है। हालेलुया। हमारी अच्छी औषधि क्या है? परमेश्वर का वचन। इसको कहाँ रखना है? अपने हृदय में हमारा। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। कृपा और सच्चाई दोनों। हम तो कहते हैं अब हम झूठ बोलना छोड़ दिए हैं, बराबर एकदम बिल्कुल सच बोलते हैं, बिल्कुल एकदम झूठ नहीं बोलते। लेकिन ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कितना भी कोई बोले हम झूठ नहीं बोलते, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। चलो मान लेते हैं हम झूठ नहीं बोलते, तो क्या हम कृपा कर रहे हैं? कृपा कर रहे हैं एक दूसरे पे? नहीं कर रहे हैं। परिवार के अंदर कृपा प्रेम नहीं है तो हम दूसरे के पड़ोसी से क्या कृपा करेंगे, है ना। परिवार में ही प्रेम कृपा नहीं है। हमें सच्चाई पे भी चलना है और कृपा भी दिखाना है। तरस भी दूसरे के ऊपर खाना है, उनकी मदद करना है, उनके लिए दुआ करना है। क्योंकि संसार में एक ऐसे ही वो लोग हैं जो लोग मसीह लोग जो दूसरे के लिए उपवास करते, प्रार्थना करते हैं,
रात को जाग के, हालेलुया। और सब दुनिया के लोग अपने लिए, हमारा भला हुआ बस, पड़ोसी गया भाड़ में। हमें क्या करना है? तरस खाना है, कृपा करना है ना दूसरों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना। फिर यहाँ वही कह रहा, अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना। इस बाइबल से निकाल के अपने हृदय रूपी पट्टिया पर हमें लिखना है मेरे प्रियो। हम संडे को एक दिन आते, कोई कोई छुटकारे को आते, मेरे प्रियो बुरा मत मानिए। हर दिन जब बच्चा स्कूल में जाता तभी उसका अच्छा रिजल्ट आता है। एक दिन आने से हमारे जीवन में चंगाई नहीं होगी। हमें अपने परिवार को बचाना, सिर्फ हम अपने शरीर के लिए आते, हमारी बीमारी निकल जाए, समस्या निकल जाए, इतना ही काफी नहीं, अपने परिवार को बचाना है। हालेलुया। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह क्या होगा? पाएगा। कैसा करने? जब उसके वचन को अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिख लेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह, उसका अनुग्रह, अपने परिवार का अनुग्रह, पड़ोसी का अनुग्रह, सबका हमें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? कृपा और सच्चाई हमसे दूर ना होने पाए, तब हमें क्या? परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मिलेगा। हम सोचते परमेश्वर यीशु यीशु करते रहे और घर का काम काज छोड़ दे तो हमारा आदर सम्मान होने वाला नहीं है। पति बोलेगा चर्च में जाना बंद, पत्नी बोलेगी तुम अब चर्च में जाना बंद करो, ना काम पे जाते कुछ नहीं, यीशु यीशु करते हो। हमें यीशु यीशु नहीं करना, उसके वचन को हृदय में रखना है। और एक बुद्धिमान स्त्री, कौन सी? बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से अपने घर को सजाती संवारती, एक मूर्ख होती उसको ढा देती। हमें मूर्ख नहीं बनना। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।